वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कुमार क्लासेस। कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है और आई होप आप अपनी स्टडीज अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री के हमारे 3 लेक्चर मुझे लगता है आ गए हैं। ठीक है, और उसमें हमने सारी जो प्रॉपर्टीज है सॉलिड लिक्विड और गैस की वो पढ़ ली है। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा कि हम लोग फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दें। देखिए, केमिस्ट्री के भी आते रहेंगे मेरे लेक्चर्स, पर मैंने सोचा कि अब फिजिक्स भी पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि भाई बेसिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के, हम चैप्टर वाइज इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे बताइए? मेजरमेंट। मेजरमेंट अभी तक आपने शायद पढ़ा है मैथ्स में कि एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो सब आपने शायद सीख लिया है। अभी तक वो मैथ्स के अंडर था ये वाला चैप्टर। ठीक है, लेकिन बाद में ये फिजिक्स, वैसे फिजिक्स का ही है चैप्टर। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है किसी भी चीज को आप मेजर करते हैं। ठीक है, उस मेजर करने का मतलब मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, उस जिस भी चीज को आप मेजर करते हैं उसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप बताइए? व्हाइट बोर्ड। अब मेरा एक आपसे ट्रिकी सवाल है कि व्हाइट बोर्ड को अगर आप मेजर करेंगे या फिर व्हाइट बोर्ड की लेंथ को, तो जो अक्लमंद बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि हाँ सर, हम व्हाइट बोर्ड की लेंथ को मेजर करेंगे। अब ये जो शब्द आ रहा है लेंथ, इससे ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें लेंथ भी इंक्लूड है, ब्रेड्थ भी इंक्लूड है और हाइट भी इंक्लूड है। ठीक है, ऊंचाई भी इंक्लूड है, चौड़ाई भी इंक्लूड है और मोटाई भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ये चीज हो गई मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि भाई मेजरमेंट क्या होता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, अपने चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पहला जो टॉपिक है वो ये है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है बताइए? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो है पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी वो चीज है, वो क्वांटिटीज है जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लेंथ हो गया, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। वेट हो गया, वेट को भी तो मेजर करते हैं ना। स्पीड हो गया, टाइम हो गया, लेंथ, ये सब सारी जो चीजें होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज को, आप है ना, और वेट को मेजर कर सकते हैं, अपने वेट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज की, गाड़ी की, ट्रक की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसमें हमारा स्टेटमेंट बनेगा द quantity which can be measured. Example, length, weight, etc etc। आप देख सकते हैं, और भी मैंने दो ही लिए। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। फिर मैं और एक चीज बताना चाहूंगा फिजिकल क्वांटिटीज में, लिख लिए होंगे। अब ये समझिए कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है। क्या बोला मैंने? फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स। एक होती है फंडामेंटल,
और एक होती है डिराइव्ड। क्या बोला मैंने कि फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑफ टू टाइप्स दैट आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है, इसको आप एग्जांपल से समझेंगे। डेफिनेशन बना पाना तो इसकी मुश्किल है, तो एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। आपको मेरे को पता नहीं कि आपको स्कूल में अभी पढ़ाया कि नहीं कि स्पीड जो है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बटे टाइम पे। मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप कर देंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, अब ये समझिए कि जो स्पीड ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस बटे टाइम पे ना। तो जिस पे कोई भी क्वांटिटी डिपेंड करती है उसे बोलते हैं डिराइव्ड, और जो क्वांटिटी डिपेंड होती है उसे बोलते हैं फंडामेंटल। है ना, फंडामेंटल डिपेंड रहता है डिराइव्ड पे। ठीक है, स्पीड जो है वो डिपेंड है डिस्टेंस अपॉन टाइम पे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और इसमें क्या दें हम आपको, लेंथ अगर निकालनी है या फिर लेंथ निकालनी है या फिर उसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस या फिर लेंथ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लेंथ या फिर डिस्टेंस आपको मिल जाएगा स्पीड इनटू टाइम करके। ठीक है, तो इसमें ये डिराइव्ड है और ये फंडामेंटल है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल से समझ जाते हैं। टाइम चाहिए मुझे तो डिस्टेंस अपन स्पीड कर दूंगा, तो ये इसमें फंडामेंटल है और ये इसमें डिराइव्ड। ठीक है ना, तो फंडामेंटल इज द डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जिसपे कोई भी क्वांटिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी की कहानी हमने समझ ली है। अब अगली चीज इसमें दी है यूनिट। ठीक है, यूनिट के बारे में दिया। यूनिट्स क्या है बताइए? यूनिट्स वो चीज है जो कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे कि मीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो किलोग्राम है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उपयोग में लाया गया है बताइए? वेट को। किलोमीटर मीटर लेंथ को। ठीक है, तो जो यूनिट्स कुछ यूनिट्स तय कर दी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब आप अपनी हाइट को अगर मेजर करते हैं तो किस पे मेजर होती है? वो इंचेस में या सेंटीमीटर में भी करते होंगे आप लोग, लेकिन मैं इंचेस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इंचेस इसकी एक यूनिट है और ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं एक बार और मैं दोहराऊंगा कि यूनिट्स जो है कुछ यूनिट्स तय कर दी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट बनेगा a standard unit to स्टैंडर्ड का मतलब कि फिक्स्ड। ठीक है, मेजर एनी नहीं, फिजिकल क्वांटिटी ही लिखना चाहिए। फिजिकल समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए होंगे, तो इतना उतार लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट के बारे में। ठीक है, टॉपिक्स छोटे छोटे हैं लेकिन ज्यादा है, आराम आराम से पढ़ते हैं इन सबको, लिखे होंगे। अब हम पढ़ेंगे
सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 प्रकार के घोषित किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। एक है एफपीएस, एक है सीजीएस और एक है एमकेएस। अभी एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में आगे चलते चलते। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये 3 चीजें हैं। ठीक है, एक चीज और, हम 7 क्रिएटर्स हैं अगर, तो फिर आप लोग जो 7 क्रिएटर्स हैं तो हम अभी सीजीएस के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, एफपीएस और एमकेएस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एफपीएस और एमकेएस को मैं आपको फिर भी फुल फॉर्म बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम सीजीएस को ही स्टडी करेंगे आगे चल के हमारी फिजिक्स में। ठीक है, इतना उतार दीजिए। और अब है, चलिए अब आपको बता देते हैं इन सब का फुल फॉर्म। ठीक है, टेबल बनाना पड़ेगा, तो इसमें तो अच्छा नहीं बनेगा। आप लोग स्केल और पेंसिल हाथ में रख लीजिए। पहले में लिख लीजिए, 1 मिनट और लिख देता हूँ। हाँ, पहले में लिख लीजिए लेंथ, पहले दूसरा में लिख लीजिए वेट, तीसरा में लिख लीजिए टाइम। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। ठीक है, अब मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एफ से बैठता है फुट, पी से बैठता है पाउंड। पाउंड भी एक यूनिट है वेट को मेजर करने के लिए, और वेट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। याद रखना आपको, ये चीजें फिजिकल क्वांटिटी है और ये इनको जिससे मेजर करते हैं वो है यूनिट। ठीक है, एफ से बैठता है सेकेंड। ठीक है, एफपीएस हो गया। सीजीएस, सी से बैठता है सेंटीमीटर। ठीक है, ग्राम, जी से बनता है ग्राम, एस से बनता है सेकंड। ठीक है, एमकेएस से बनता है एम से मीटर, के से बनता है किलोग्राम और एस से बनता है सेकंड। तो हमें लिखते लिखते ये क्या समझ में आया कि तीनों जो भी सिस्टम ऑफ यूनिट हैं उसमें हमें क्या पता चलता है कि जो पहला लेटर है वो हमेशा लेंथ के लिए कोई भी एक यूनिट डिफाइन करेगा, और सेकंड वाला जो उसका लेटर होगा वो वेट के लिए डिफाइन करेगा कोई भी यूनिट। ठीक है, और थर्ड वाला हमेशा टाइम के लिए। ठीक है, तो फुट, पाउंड, सेकंड और मीटर, केजी, सेकंड, ये वाले दोनों यूनिट, ये दोनों सिस्टम्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे। हमारा कंसर्न अभी होगा सीजीएस पे। 8th 9th पे आपको पढ़ा दिया जाएगा एफपीएस एमकेएस के बारे में। अभी हम सीजीएस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी लिख लीजिए इसको, फिर मैं ऐसा यूनिट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। लिख लिए होंगे। ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? एक इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया है यूनिट्स का, जो कि सारे वो दुनिया में फॉलो होता है। ऐसा ही का फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने इसको लगाया कि पूरी दुनिया इसको ही मानेगी, कोई अलग नहीं चलेगा। ठीक है, कोई अलग अपनी भागवत गीता नहीं लिखेगा, ऐसा यूनिट पे ही सबको पालन करना है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट कुछ ऐसी, मैं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज लिखूंगा, और उनकी जो ऐसा यूनिट है जो कि पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया को मानना है, तो वो उनकी ऐसा यूनिट को भी लिखूंगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ज्यादा फेमस है।
ठीक है, एक तरफ मैं लिख लूंगा फिजिकल क्वांटिटी को पी क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ, ऐसा ही। पहला दिया है लेंथ, की ऐसा यूनिट घोषित कर दी गई है मीटर। ये आपको याद रखना, ये चीजें आपको दिमाग में बिठा लेनी है अच्छे से। लेंथ की ऐसा यूनिट है मीटर, पूरी दुनिया मानती है। अगला है इसमें मास दिया है, मास की है केजी, ठीक है। ये भी आपको मान याद रख लेना है, ऐसा यूनिट मास की केजी। और मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। टाइम दिया है इसमें, टाइम की याद करने दीजिए, सेकंड, ठीक है, या फिर सिंपली स्मॉल एस, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगला है इसमें टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है केल्विन। वाह, केल्विन है इसकी ऐसा यूनिट, ठीक है, छोटा के भी लिख सकते हैं। तो इतना लिख लीजिए। फिर इसमें एक और है, वो और बता दूंगा मैं आपको, लिख लिए होंगे। एक और फिजिकल यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, इतनी बड़ी लाइन की भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक करंट एक और फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है। फिर से मैंने दोहराया और आपको ये याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट की है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसकी ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है, छोटा ए। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, लेकिन अगर हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो फिर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो एक चीज मैंने, सॉरी मुझे भी कंफ्यूजन था, मैंने आपको गलत बताया, मुझे याद आया। इसका जो सिंबल है वो कैपिटल ए, ठीक है, ये छोटे में लिखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट तक हमने बातें कर ली हैं, लिख लीजिए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी दी होंगी और हम उनकी ऐसा यूनिट जानेंगे और उन्हें सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है, उनकी ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम सीखेंगे। ऐसा यूनिट आपको दी रहेगी और उसकी सीजीएस यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और साथ में मैं आपको फॉर्मूला जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, मतलब फिजिकल क्वांटिटी एक फंडामेंटल है ना, वो किसी पर डिराइव करती होगी किसी और फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे मैंने वो स्पीड वाला आपको एग्जांपल दिया, तो वो फॉर्मूले याद होने जरूरी है ऐसा यूनिट या फिर सीजीएस यूनिट निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वही जो मैंने आपको बताया, हम पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम सीजीएस यूनिट में भी उसको कन्वर्ट करना वगैरह वगैरह चीजें सीखेंगे। और आपको एक बात बता दूं कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको उसके फॉर्मूला याद करना चाहिए। मतलब कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी और क्वांटिटी पर डिराइव तो होगी ना, जैसे मैंने आपको स्पीड का एग्जांपल दिया तो वैसी चीजें होती हैं। तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से हम ऐसा यूनिट निकालते हैं, फिर सीजीएस। अब पहला इसमें है ऐसा यूनिट एरिया, इसका फॉर्मूला क्या बताइए? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। और मैंने आपको बताया हो था कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो या फिर लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हो, वो फॉर वॉल्यूम का है फॉर्मूला। तो ये सारी टर्म्स जो है वो एक ही चीज के अंतर्गत आती है, वो है लेंथ, लेंथ के अंतर्गत आती है। अब लेंथ की मैंने क्या होता है आपको ऐसा यूनिट मीटर, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो हो जाएगा मीटर इनटू मीटर।
क्योंकि इसमें 2 बार मल्टीप्लाई किया लेंथ को। इसका मतलब ये है कि लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है, और लेंथ का मतलब हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, ऐसा यूनिट निकालना कर तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है, ये निकल आई SI यूनिट। CGS कैसे निकालते हैं? CGS देखिए, अब अगर लेंथ की हमारे पास है क्या SI यूनिट या फिर वेट की है या फिर टाइम की है, तो फिर हम देखते हैं कि CGS में कौन सा ऐसा लेटर है जो कि उस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये लेंथ में आया तो हम देखेंगे कि लेंथ के लिए इसमें कौन सा वर्ड, सेंटीमीटर है पहला वाला, ठीक है, तो इसमें बेसिकली आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है सीजीएस यूनिट। तो ऐसे होता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। फिर इसमें क्या दिया है भाई, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का भी समझ लेंगे अभी, क्लियर होगा। बार बार वीडियोस को देखिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, शुरुआत में नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं। अब अगला है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये तीनों कंसिडर होती हैं लेंथ में। अभी मैंने 2 बार बताया आपको, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या है, मीटर है। वॉल्यूम आपको मैंने बताया था, केमिस्ट्री की बात अलग है, केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि ऑक्यूपाइड स्पेस किसी भी मैटर के द्वारा, ठीक है, लेकिन एक और चीज है, वॉल्यूम अगर ये क्यूब है, हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, तो इसके अंदर जितना स्पेस होगा वो वॉल्यूम कहलाया जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजों में, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में स्पेस को ही बोला गया है वॉल्यूम, ठीक है। अब लेंथ की क्या सही यूनिट है बताइए, लेंथ मीटर, ठीक है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर बन जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसकी सीरीज सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, ऑब्वियसली ये हो गया SI, ये हो गया CGS, ठीक है, इसको लिख लीजिए। बड़ी आसान चीजें हैं ये सब। अब अगला है डेंसिटी, गहराई। डेंसिटी का मतलब है गहराई। डेंसिटी का फॉर्मूला शायद अभी आपको नहीं बताया गया है, मैं बता दे रहा हूं, इसका है फॉर्मूला मास बटे वॉल्यूम। और मास कितना अंदर से भरा है, कितना पैक्ड है, और उसका अगर आप डिवाइड कर दें, डिवीजन कर दें, तो किससे, स्पेस से, ठीक है, तो मास बटे वॉल्यूम इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब मास का क्या बताया था मैंने आपको, ऐसा यूनिट केजी, तो इसमें आ जाएगा केजी बटे वॉल्यूम का भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वॉल्यूम का भी होता है मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो इसको अगर ऊपर ले गए तो किलोग्राम, ये माइनस में आ जाएगा, ये ऊपर ले जाते हैं अगर तो फिर ये माइनस में आ जाता है, ठीक है, पावर जो होती है, ये शायद आपको बताया नहीं है अभी, तो ये आ गई ऐसा यूनिट। अब निकाल लेते हैं सीजीएस, तो केजी का क्या बताया, वो मास का क्या बताया था मैंने आपको, किलोग्राम का क्या बताया था, सीजीएस देखते हैं, सेकंड लेटर है किसका, ग्राम का, ठीक है, तो ग्राम मीटर का सेंटीमीटर बन गया, ठीक, तो ये अब हो गई सीजीएस यूनिट। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। डेंसिटी को लिख लीजिए। इसके बाद है वेलोसिटी और स्पीड, वो भी समझ लेते हैं अभी। हो गया, कौन
कौन सा है, ये डी नंबर है, वेलोसिटी वेलोसिटी स्पीड का क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला अभी अभी, डिस्टेंस बटे टाइम। अब वेलोसिटी का मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी का बताया नहीं था, बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही बात, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब है अगर आप स्पीड में डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, डिस्टेंस पर्टिकुलर बना देते हैं, तो वो वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो स्पीड में अगर आप कोई डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं तो फिर उसको बोल देते हैं हम वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस की मैंने आपको बताई थी लेंथ, डिस्टेंस का ये बात याद रखिए, डिस्टेंस को हम लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। लेंथ डिस्टेंस एक ही चीज, अलग अलग चीज नहीं है। तो लेंथ की मैंने आपको बताई थी मीटर, टाइम की मैंने आपको बताई थी सेकंड, कोई पावर नहीं है तो फिर ऐसे -1, ठीक है। ये हो गया ऐसा यूनिट। असल में क्या किया हमने, मीटर बटे सेकंड कर दिया, लेकिन इसको सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो फिर ये ऐसा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब सीरियस यूनिट है तो क्या होगा, सेंटीमीटर, और सेकंड, तो सेकंड रहेगा। सीरियस में भी देखिए लास्ट यूनिट जो टाइम की दी गई है वो भी सेकंड ही है, ठीक है। तो सेंटीमीटर सेकंड -1, ठीक है, टू द पावर -1, ठीक है। ये बातें हो गई वेलोसिटी और स्पीड की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एक ही चीज है, आप लिख लीजिए इसको, लिख लिए होंगे। क्या है कि ऐसा यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको ऐसा यूनिट और सीजीएस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या है, इसमें पेज पलटा है। अब दिया है वेट, वेट का मैंने बताया था, वेट देखिए पहले समझते हैं वेट क्या है, ठीक है। वेट एक फोर्स है जो कि फेंकी जाती है अर्थ की ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो उसी फोर्स, एक फोर्स है वेट, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट तो ज्यादा कुछ नहीं, इसका एक नाम ही दे दिया गया, न्यूटन। और ये तो सिंपल है, और सीजीएस दे दिया है डान, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। तो ये वेट तो ज्यादा इजी वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ये आपको रखना ही पड़ेगा आपको, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट हो जाएगी इसके डान, वेट में ऐसे याद रखते हैं। तो आज कुछ चीजें हमने पढ़ी फिजिक्स के मेजरमेंट में, ठीक है। अब इसका सिलसिला भी जारी रहेगा और केमिस्ट्री का सिलसिला भी जारी रहेगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।